अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वक्त स्पेशल। मैं हूं आपका मेज़बान फ़राद निज़ाम। रोज़मर्रा की अशिया खुर्दोनोश की जो कीमतें हैं उनका जो रेट लिस्ट है वो ज़िला इंतज़ामिया और मार्केट कमेटी की जानिब से जारी किया जाता है, लेकिन दुकानदार जो सब्ज़ी फ़रोश हैं, फल फ़रोश, गोश्त फ़रोश और जो मंडियाँ हैं उधर आवाम को रेट लिस्ट के मुताबिक चीज़ें फ़राहम की जा रही हैं या नहीं, इस हवाले से आवाम से भी बात करेंगे। ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जारी होने वाला रेट और आवाम को इस रेट के ऊपर क्या चीज़ें मुयस्सर हैं, आए चलते और आवाम से बात करेंगे और दुकानदारों से भी बात करेंगे। नाज़रीन, मैं इस वक्त इलामा इकबाल टाउन की मुल्तान चुंगी में जो लगाई जाती सब्ज़ी मंडी है उसमें मौजूद हूँ। यहाँ पर दुकानदार, हम उनसे बात करेंगे और हम ये भी उनको भी देखेंगे जो यहाँ पर ख़रीदार आए हुए हैं कि क्या जो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कमेटियाँ तश्कील दी जाती हैं उनकी जानिब से जो रेट निकाला जाता है रोज़ उसके ऊपर सब्ज़ियाँ बेची जा रही हैं नहीं बेची जा रही हैं। यहाँ पर कुछ दुकानदार हैं, हम उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम, मुझे बताएं कि आप लोगों के पास रेट लिस्ट है? रेट लिस्ट तो है हमारे पास, मगर जो रेट है ना वो कम देते हैं, ये पड़ी हुई है। तो ये इस रेट लिस्ट में जो कीमतें हैं उसके मुताबिक यहाँ पे बेच रहे हैं आप लोग? यहाँ गोभी का रेट दिया उन्होंने 7 रुपये फूल गोभी का, तो मगर हमें 15 रुपये किलो पड़ती है। ये 9 रुपये दिया हुआ है कम से कम, और 10 रुपये ज़्यादा से ज़्यादा फरोख्त कर सकते हैं आप। वहाँ जिम्मेदार हैं, उन पैसे नहीं पूरे होते उनके, भी हमारे भी नहीं होते। आप कितने की बेच रहे हैं यहाँ पे फूल गोभी? तकरीबन 80 रुपये, तकरीबन 18 रुपये किलो बेच रहे हैं। किलो? हाँ जी, किलो कितनी बेच रहे हैं? 18 रुपये किलो। 18 रुपये किलो। तो ये तो इन्होंने 9 रुपये कम से कम है और ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये है। जो मजिस्ट्रेट है ना वो अपनी मर्जी का रेट देता है इधर। अच्छा। और यहाँ जुर्माने करता है। मेरे पास लिस्ट है, पिछले हफ्ते 5000 का मुझे जुर्माना हुआ है। किस वजह से? ये गोभी की वजह से। क्यों? जो सुबह अजाना वाले ना अपने आदमी भेजता है और हमें पकड़ के ले जाता है। वो आप लोग जो है जो लिस्ट दी जाती है उस वक्त लिस्ट भी नहीं आती, वो बाद में लिस्ट आती है और हमें पकड़ के ले जाता है। तो आप लोग लिस्ट आने का इंतजार नहीं करते? इंतजार तो करते नहीं, हम सुबह तकरीबन 3 बजे हमारे कस्टमर आ जाते हैं, तो इसलिए हमें फिर फरोख्त तो करना पड़ता है। तो अभी भी आप कह रहे हैं 18 रुपये आप फरोख्त कर रहे हैं, तो जो लिस्ट है उसके मुताबिक तो आप लोग फरोख्त नहीं कर रहे, इसलिए तो जुर्माना होता है आप लोगों को। जुर्माना तो होता है, हमारे पैसे नहीं पूरे होते, हम घर से ला के दे पैसे इनको। तो आप लोग सामान कहाँ से लेके आते हैं? सामान इधर से हम लेते हैं, शाम को ये आते नहीं है इधर। अच्छा, घर बैठे हो लिस्ट बना देते हैं और सुबह जुर्माने करते हैं। नहीं, आप लोग जो अब जो सामान बेच रहे हैं, आप लोग ये टमाटर और जो भी, ये टमाटर 30 रुपए किलो में मंडी में पड़ता है। अच्छा। यहाँ 30 ही बेच रहे हैं, रेट 30 रुपए दे दिया उन्होंने। टमाटर जो है कम से कम 27 और ज़्यादा 30 है, तो आप 30 रुपये बेच रहे हैं। दुकानदार भी नहीं यहाँ से लेके जाते इस रेट पर, वो 30 रुपए किलो लेके जाते हैं, 150 रुपए का 5 किलो। तो आप लोगों को कितना बचता है? कुछ भी नहीं, पैसे ही पूरे होते हैं हमारे। आप लोग 30 रुपये भी बेच रहे हैं? हाँ जी, पूरे ही पैसे होते हैं इधर, हमें बचत नहीं होती इससे। आप मुझे बताएं कि जो यहाँ पर लिस्ट आपको दी जाती है उसके मुताबिक आप लोग ये गोभी का रेट कोई नहीं देंगे थे। गोभी का रेट 6-7 रुपये 8 रुपये दे देंगे, तो लाहौर गोभी बिकती भी 70-80 रुपये 100 रुपये धड़ी। किस जगह पे बिक रही है? लाहौर भी इसे पा, इतने भी इसे पा। वो जरा रेट देने वाला वो पत्था मांगता है 1000-2000 रुपये डेली पत्था दो तो रेट पूरा देता आप लोगों को? रेट मार्केट कमेटी वाले जड़े लाहौर मंडी बैठे हैं वो देंगे ने। मार्केट कमेटी वाले? हाँ। तो अगर उनको पैसे ना दें तो क्या? तो फिर रेट उस वे थले छड़ देंगे ने, अपनी मर्जी का रेट। आप लोगों के यहाँ की जो मंडी है मुल्तान चुंगी वाली, इनको जो लीड कर रहे होते हैं वो लोग उनसे बात नहीं करते कि यहाँ पर जो दुकानदार है उनको मुश्किल पेश आती है और जो लिस्ट दी जाती है उसमें उनको प्रॉफिट नहीं होता? जो वो लाहौर कोई नहीं पूछते मसरेट ये ऐस मंडी बेची है सारा मसरेट का बहुत असर। लाहौर होना पुछदा कोई नहीं, वो रेट वाले आंदे ने पत्था लो तो रेट जिन्ना मर्जी लवो।
मेरे पास जो इस वक्त लिस्ट है, रेट लिस्ट, उसमें बंद गोभी जो है वो 12 रुपये है कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 13 रुपये। फूल गोभी जो है 9 रुपये कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये है। यहाँ पर बंद गोभी वाले बैठे हुए हैं, हम इनसे बात करेंगे कि इनका क्या कहना है, क्योंकि यहाँ पर तमाम तर जो दुकानदार हैं वो कुछ ज़्यादा खुश दिखाई नहीं देते। उनका ये कहना है जो मेन बड़ी मंडी है बदामी बाग वाली, उधर से सामान आता है और इनको महंगा पड़ता है, लेकिन ये भी मजबूर हैं ज़्यादा पैसे दामों में बेचने पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा क्या रेट चल रहा है? ये 50 रुपये दड़ी, 50 रुपये, 80 रुपये दड़ी और 15 रुपये किलो। एक धड़ी में कितना होता है? 5 किलो। 5 किलो। तो आप कितना बेच रहे हैं फिर? ये बंद गोभी की बात कर रहा हूँ मैं, कितनी ये फूल गोभी है। फूल गोभी कितनी चल रही है? 9 रुपये दी हुई है आपको रेट लिस्ट में। वो कहते हैं बता दो रेट फिर ज्यादा देंगे। नहीं तो ये तो रेट जो है कम से कम 9 रुपये। वो वहाँ से आती है। आप लोग धड़ी कितनी बेच रहे हैं? 80 रुपये दड़ी। 80 रुपये, 5 किलो होती है ना एक धड़ी में। तो अगर आप 10 रुपये के हिसाब से भी लगाए तो 50-30 रुपये जो है वो आपका प्रॉफिट है। तो कोई प्रॉफिट नहीं है, यहाँ से लेके उधर जिम्मेदारों से लेते हैं ना। अच्छा, आप लोग तो मंडी से नहीं ला रहे मेन वाली? नहीं, हम जिम्मेदारों से लेते हैं। मंडी से भी लाएंगे वो भी इतने आप लोग अगर मंडी से लाएंगे तो जिम्मेदार पीछे से ला के हमें देंगे, तो मंडी वालों को देंगे तो हम मंडी वालों से लाएंगे। लेकिन जो आवाम ग्राहक आते हैं यहाँ पर वो ये कहते हैं कि जो यहाँ पर जो दुकानदार हैं वो लोग जो है महंगे दामों फरोख्त कर रहे हैं, जबकि हुकूमत ज़िला इंतज़ामिया जो है वो रेट लिस्ट, जो कमेटियाँ बनाई जाती हैं जो रेट लिस्ट जारी करती हैं, उनके मुताबिक नहीं है बेचते। रेट लिस्ट जो देते हैं वो भी पढ़े लिखे हैं, अगर पढ़े लिखे हैं तो फिर ही आगे आए हैं ना। तो ये बताएं कि ये एक फूल है गोभी का, इसको काश्त किया उन्होंने, बीज लिया, खरीदा है, उसको ज़मीन में बोया है, उसको बड़ा किया है, 8-9 रुपए में किलो में बेचेगा, उसको क्या मिलेगा? और हमने भी कमाने हैं इसमें से, आड़तियों ने इसमें से कमीशन लेना है, इसमें ज़मींदार को क्या मिलेगा इसमें से? आप ये बताएं। इस तरह तो मुझे बताएं, इस तरह तो आपने इस तरह तो आप और जो कमेटी वाले जो लिस्टें बना रहे हैं, जो रेट लिस्ट देते हैं, उनमें तो कभी भी जो इत्तेफाक नहीं हो सकेगा। गलत नहीं है, कमेटी वाले गलत हैं, रेट दें। ये चौथी जगह नफा है जो कस्टमर को जा रहा है, असल जमींदार को तो कुछ नहीं मिला। हुकूमत कहे मजिस्ट्रेट दें रेट, हम रेट से बेचेंगे सामान। तो जमींदार को कहना चाहिए कि जी उसको कुछ नहीं बचत हो रही, वो तो आप लोगों को बेच रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने जो लिस्टें रेट लिस्ट जो तय की जाती है मार्केट में वो माल ही नहीं लेके आता। जब हम नीलामी पे खरीदेंगे नहीं तो वो लेके नहीं आता, तो फिर क्या करेंगे? हम उसको कहते हैं कि 200 रुपए की दो हमें, तब हमें ये 6 रुपए किलो पड़े, हम 9 बेचें। तो यहाँ पर जो कस्टमर आप लोगों के पास खरीदारी के लिए आते हैं, वो लोग जब आपसे शिकवा करते हैं कि ये लोग जो है रेट लिस्ट के मुताबिक सब्जी फरोख्त नहीं कर रहे हैं, तो उस वक्त आपका क्या रद्द-ए-अमल होता है? रद्द-ए-अमल हम उनसे यही कहते हैं कि यार आपने कहीं कपड़े की दुकान पे भी जाके बहस की है, या गोश्त है, भेड़ का गोश्त और बकरे का गोश्त एक दाम में मिल जाएगा, अच्छे माल के अच्छे। अगर वो कहते हैं कि हमें रेट पे दो, तो हम उसी तरीके का 2 नंबर माल दे देते हैं उनको, जो भी कचरा होता है, जिस टाइप का हमने खरीदा होता है, अच्छे पैसे के अच्छे माल के अच्छे पैसे देते हैं हम लोग। नाज़रीन, यहाँ पर जो दुकानदार है इनका ये कहना है कि अच्छे माल के अच्छे पैसे होते हैं, और ये लोग यहाँ पर जो ख़रीदार आते हैं ये लोग भी अपनी जगह पे बड़ी हद तक ठीक है। इनका ये कहना है कि जो इनको पीछे से जब मंडी से लेके आते हैं तो उसका जो ख़र्चा होता है, पेट्रोल का, दीगर जो अखराजात होते हैं, वो भी इन्होंने इसी में से निकालने होते हैं। और ये जो प्रॉफिट रखते हैं, जो यहाँ पर रेट लिस्ट दी गई है, अगर 9 रुपये गोभी, बंद गोभी फ़रोख्त करने के लिए कहा गया, ज़्यादा से ज़्यादा 11 रुपये, तो लेकिन अगर 18 रुपये भी फ़रोख्त की जा रही है, तो इनका ये कहना है कि 6 से 7-8 रुपये जो है ये अपना भी प्रॉफिट रखते हैं। मज़ीद आगे भी चलते हैं और दुकानदार जो है उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। नाज़रीन, गोभी, बंद गोभी, इसके अलावा जो टमाटर थे जो फ़रोख्त हो रहे थे, उनका तो हमने रेट आपको दिखाया, बात भी की, लेकिन अब हम बात करेंगे आलू और प्याज, क्योंकि वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब ने भी कहा था कि आलू जो हैं उनके मुताबिक 5 रुपये किलो मिल रहे हैं। क्या ऐसा है मुमकिन कि 5 रुपये किलो जो दुकानदार हैं या जो मंडियाँ कायम हुई हुई हैं उधर 5 रुपये के हिसाब से आलू की फ़रोख्त की जा रही है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम भाई मोहम्मद अरसलान। अरसलान भाई, ये बताओ कि आलू किस तरह बेच रहे हो? आलू बेच रहे हैं 14 रुपये किलो। 14 रुपये किलो? जी। और प्याज? प्याज बेच रहे हैं 34 रुपये किलो। 34 रुपये। तो ये जो रेट लिस्ट जो आप लोगों को रोज़ दी जाती है उसके मुताबिक बेच रहे हो? जी, उसके मुताबिक। धड़ी कितनी पड़ रही है प्याज की?
प्याज की दड़ी पड़ रही है 170 की 170 जी। और आलू की आलू की पड़ रही है 70 रुपए की 70 रुपये किलो। तो रेट लिस्ट में तो ये आलू और प्याज दोनों की कीमतें कम है, जी। फिर आप लोग क्यों महंगे बेच रहे हो? भाई वो जिस रेट आता है 1-2 रुपए का नुकसान से वो बंदा पकड़ के ले जाता है। 1-2 रुपये का किस चीज़ का नुकसान? यानी कि 1-2 रुपया ज्यादा होगा, 1 रुपया भी ज्यादा होगा तो वो ये पकड़ तो के आप ले लोग जाएगा। ज़्यादा ही बेच रहे हो ना। नहीं, हम नुकसान कर रहे हैं खुद का। लिस्ट के मुताबिक ये आलू किस लिस्ट के तरह है? मुताबिक 14 रुपए किलो, अच्छा, हमको खुद को 16 रुपए किलो पड़ते हैं। प्याज 34 रुपये बेच रहे हो, प्याज, लिस्ट में तो जी। 31 रुपये है। जी, 4000 रुपए की बोरी पड़ती है, ये तकरीबन 40 रुपए खुद को पड़ता तो है। बात तो वो आ गई, प्याज तुम भाई आप 4-5 रुपये तो महंगी बेच रहे हो, नुकसान से बेच रहे हैं। 31 रुपये लिस्ट में। 35 रुपए लिस्ट में, अच्छा 40 रुपए खुद को पड़ता है। अच्छा। जी, नुकसान हो रहा है। अगर नुकसान नहीं करेंगे वो आएगा, वो 5000 का टीका लगा के चला जाएगा। होता है इस तरह? इस तरह होता है। मुझे हुआ है, मैंने रेट लिस्ट यहाँ पे पड़ी थी, खंबे में करंट आ रहा था, मैंने रेट लिस्ट नहीं लगाई, यहाँ वेजा पड़ी है, वो आए हैं मुझे लेके गए हैं, मुझ पे खीरे की FIR की है। तो जब खीरा मैं बेचता नहीं। ये भी कुछ कहा जा रहा था अभी दुकानदारों की जाने से भी कि जब मजिस्ट्रेट आता तो जो रेट के मुताबिक जो रेट तय होता है रोज़ की डेली बेसिस पे, जी। उसके मुताबिक फ़रोख्त करते हैं। अदरवाइज जो है 2, 5, 10 रुपये जो है ऊपर महंगी भी फ़रोख्त करते हैं। 1-2 रुपए का फर्क होता है, 5-10 का फर्क नहीं होता। 1-2 रुपए का फर्क होता है क्योंकि हमें नुकसान होता है, उसके आते तो हमें बेचना पड़ता है, हमें हमारी मजबूरी होती है। हमें नुकसान हो रहा है, वो आएगा, वो उसने सिर्फ ये देखना है 1 रुपये के पीछे उसने 3 दिन जेल कर देनी है, 5000 जुर्माना, बस यही। नाज़रीन, ये राय रखी जाती है जो रेट लिस्ट लगा के जाते हैं बाज़ दफ़ा वो भी अपने पैसे लेके और चले जाते हैं। इन लोगों की अपनी मर्ज़ी है कि अगर ये 5 रुपये ज़्यादा पे फ़रोख्त करें, 10 रुपये ज़्यादा पे फ़रोख्त करें, ये मंडियों का हाल है। अगर आप बाहर जो लोकल दुकानदार बैठे हैं, सब्ज़ी फ़रोश है, फल फ़रोश है, गोश्त फ़रोश है, उनके ही दुकानें, रेडियाँ विज़िट करेंगे तो उधर तो 20-20, 30-30 रुपये का गैप है। हम उधर भी जाएंगे, बात करेंगे, उन लोगों से भी पूछेंगे आखिरकार क्या वजह, क्यों नहीं कंट्रोल किया जाता और क्यों नहीं जो रेट लिस्ट दी जाती है उसके मुताबिक फ़रोख्त की जा रही है। माँ जी, ये बताएं कि यहाँ पर आप लोग दुकानों के आगे अपना ये छाबा लगा के बैठे हैं तो मना नहीं करते? करते, फिर मजबूरी है साड़ी, किधर से जाइए, खाना कितों, कमाना कितों, गरीब आदमी है, ये बेवा औरत है, कमाने वाला कौन नहीं का। किधर 5 रहती हैं बच्चियां आप? हैं। किधर से? लाहौर से ही ताल्लुक लाहौर है? से। अच्छा, हाँ जी। तो आपका बेटा किधर है? आप मेरा बेटा पकड़ के ले गया। क्यों? मजिस्ट्रेट, बस यहाँ पे ना लगाओ। तो ये जगह जो है उन्होंने मना किया है ना, मैं इस तरह लगाना नहीं है। हाँ, तो असी नहीं लाते। 10 फिर क्यों बजे पकड़ के ले गया? फिर 10 बजे से बाद पकड़ दे, नहीं पता। नहीं पता। आपके भाई को पकड़ के ले गई? क्यों? रेट की वजह से। रेट किस तरह? ज़्यादा दे रहा था, ज़्यादा बेच रहा था? नहीं, ज़्यादा नहीं बेच रहा था। वो बोल रहे थे कि आज से 5 दिन पहले उसने मटर महंगे दिए थे किसी कस्टमर को, अच्छा। लेकिन दिए नहीं थे। आज 6 दिन हो गया उसको कैंप जेल में। पहले भी 2 दफ़ा जेल में उसने भेजा 3-3 दिन के लिए। आज 6 दिन है उसको कैंप जेल में। लेकिन आप लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दुकानदार हैं, फ़रोख्त कर रहे हैं जो रेट लिस्ट है उससे हटकर भी जो है 5, 7, 8 रुपए का जो है डिस्काउंट जी है। लिस्ट तैयार कर देने कोई, तो जिस तुम 4 बजे बोली होंगी आना, पता लगे भी इन्ने का खरीदा तो इन्ने का इन्होंने पैंदा। अच्छा। लिस्ट तैयार होंगी वड्डी मंडी, बदामी बाग वाली मंडी, अच्छा। तो ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰੇਟ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਰੇਟਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਉੱਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਰੇਟ ਦੇਣਾ। अभी हमने आपको सब्ज़ी के जो रेट्स थे उसके ऊपर बात की, दिखाया और जो दुकानदार थे उनकी गुफ्तगू सुनाई भी। उन्होंने क्या कहा, कितना रेट चल रहा है और कितने पे लोग बेच रहे हैं यहाँ पर मैं इस वक्त जो गोश्त है मुर्गी का फ़रोख्त किया जा रहा है ब्रॉयलर, उसके हवाले से बात करते हैं दुकानदार से। क्या नाम है आपका? अली रज़ा। अली रज़ा साहब, ये कितना चल रहा है रेट आज? 140। 140 रेट लिस्ट पे जाए? 155। 155। तो आप लोग 140 में फ़रोख्त कर रहे हैं? हमने सेल लगाई है। सेल क्यों लगाई हुई है यार? लोग तो रेट लिस्ट जो रोज़ जारी की जाती है उससे 10, 15, 20 रुपये ऊपर बेच रहे थे, आपने कम कर दिए।
कोई गाहक नहीं ना आता, हम फिर सेल लगा लेते हैं। तो बचत नहीं होती फिर क्या मतलब? बचत होती है, किस क्यों तरह नहीं? बचत होती है? जो रेट लिस्ट जो है हुकूमत ज़िला इंतज़ामिया कमेटी वाले जो हैं वो जारी करते हैं, उस पे भी यहाँ पर जो दुकानदार हैं, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले और भी दुकानदार से बात हो रही कि उन्होंने कहा यार हम लोग जो हैं वो हमें वारा नहीं खाता। हमें वारा खाता है, क्यों नहीं खाता? हम वारा खाता है तो हम बेचते हैं, क्यों? तो नुकसान नहीं हो रहा? नहीं, नुकसान नहीं हमें होता। आप पहले ही दुकानदार मैंने यहाँ पर देखा है जो गोश्त फरोख्त कर रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि नुकसान नहीं हो रहा, फ़ायदा ही हो रहा है। नुकसान नहीं होते। तो इसमें मतलब आपको तो और सस्ती पड़ रही होगी ये फिर? सस्ती पड़ती है, हम बेचते हैं, हमको नुकसान नहीं होता। अच्छा, हम बेचते हैं, हमको सब कुछ बच जाता है, अल्लाह का शुक्र है। 140 रुपये बेच रहे हैं? हाँ जी। ये हमारे साथ दुकानदार था, इनका ये कहना है कि जो रेट लिस्ट है मैं आपको दिखाता भी हूँ, कैमरामैन से कहूँगा 155 रुपये है। ये कमेटी मार्केट ने जो जारी किया हुआ है ज़िला इंतज़ामिया के अप्रूवल के बाद ही होता है। ये लोग जो है 140 रुपये फ़रोख्त कर रहे हैं, 15 रुपये ये कम फ़रोख्त कर रहे हैं। 15 रुपये यहाँ पर जो दुकानदार होते हैं लोग ज़्यादा कर रहे होते हैं, 20 रुपये जो है ज़्यादा फ़रोख्त कर रहे होते हैं, लेकिन ये लोग 15 रुपये कम कर रहे हैं, इस पर भी इनको बचत है। और मज़ीद दुकानदारों से बात करते हैं इस हवाले से। नाज़रीन, सब्ज़ी मंडी में बुरा हाल है, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जगह जगह पे गटर का पानी जमा है, कीचड़ यहाँ पर मौजूद है, बहुत ज़्यादा स्मेल है। और मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ये तमाम तर जो है मनाजिर ये आपको दिखाई है, मेरी बैक ये राइट साइड है, ये वो दूर तक जो है इसी तरह आपको कीचड़, गंद, कूड़ा करकट यहाँ पर पड़ा हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा मेरे जो बैक साइड है उधर भी इसी तरह की हालात हैं, कोई अच्छे हालात नहीं नज़र आ रहे हैं। ये सब्ज़ी और यहाँ पर जो फल फरोश हैं वो लोग बैठे हुए बड़ी तादाद में, यही फल और सब्ज़ियाँ जो है हमारे घरों में जा रही हैं और हम खा रहे हैं। और जो मेरे कैमरा मेरे सामने अगर देखें तो उधर भी ऐसे ही हालात हैं, गटर का पानी खड़ा हुआ है, दुकानदार बहुत ज़्यादा तंग हैं। वो ये कहते हैं कि जो यहाँ की जो कमेटी है सब्ज़ी मंडी की और फ्रूट मंडी की, वो लोग इनके ऊपर जुर्माने तो डाल देते हैं 5-5, 6-6 हज़ार रुपये, लेकिन वो जुर्माने कहाँ जाते हैं इसके बारे में किसी के पास कोई जवाब नहीं है। अगर वही जो जुर्माने जो इनको किए जाते हैं वो इस मंडी की तरक्याती कामों की तरफ लगाया जाए, सड़कें बनाई जाएँ, जो सीवरेज का निज़ाम है वो बेहतर बनाया जाए, तो यहाँ पर भी हालात अच्छे हो सकते हैं। दुकानदार यहाँ पर इनका ये कहना है कि बहुत ज़्यादा किराया भी दे रहे हैं, जुर्माने भी देते हैं, उसके बावजूद यहाँ पे जो है बेहतरी जो है वो देखने में नज़र नहीं आती है। बहुत ज़्यादा ही गंदा है, यही सब्ज़ियाँ यही फल जो हैं वो हमारे घरों में जा रहे हैं इधर से ही, और यहाँ कूड़े करकट में ही इन्होंने बोरियाँ भी रखी होती हैं, फल जो सब्ज़ियाँ वो भी रखी होती हैं, वही हम लोग खा रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला कोई देखने वाला नहीं। मैं इस वक्त एक फल फरोश के साथ हूँ, उससे बात करते हैं कि जो रेट लिस्ट जारी की जाती है उसके मुताबिक फल की फ़रोख्त जारी है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, उसी के मुताबिक बेचते हैं हम। किसके मुताबिक? रेट लिस्ट के मुताबिक। क्या केला किस तरह बेच रहे हो? केला 150 रुपये दर्जन का। 150 रुपये? इसका रेट नहीं है, इसका रेट नहीं है। अच्छा सर, सेब किस तरह दे रहे हो? सेब रेट लिस्ट के मुताबिक बेच रहे हैं। कितना? 110 रुपये। 110 रुपये? तो रेट लिस्ट लगी है? किधर लगी है? ये लगी हुई 116 और 110 है। 116 और 110 रुपये। और केला किस तरह बेच रहे हो? केले का रेट नहीं है इसका भी। केले का रेट नहीं है? नहीं है। तो केला 150 रुपये बेच रहे हो, केला अपनी मर्जी से, उसके लिए कोई नहीं पूछता जो ज़िला इंतज़ामिया जो कमेटी मार्केट है जो रेट लिस्ट जारी करती है? इसका रेट नहीं आया। रेट नहीं आया? हाँ, रेट आएगा तो अभी यहाँ से ग्राहक जो है वो खरीद के लेके जा रहा था सेब, वो कहता सेब बहुत महंगे दे रहे हैं, 110 रुपये लगे हैं, तो ये 150 170 रुपये दे रहे हैं। ये पीछे मंडी से भी महंगे हैं। मंडी से महंगे? हाँ। मंडी वाले जो है आप लोग किस तरह देते हैं, सेब किस तरह पड़ रहा है? मंडी में 120 रुपये 110 रुपये मंडी में पड़ता है, हम 5-10 रुपये। तो ये कैसे हो जा सकता है कि मंडी में जो है फल की कीमतें, सब्जी की कीमतें जो वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर आके आप लोग
5-5, 10-10 रुपए उस पे कम पे बेच रहे हैं, फिर नुकसान नहीं हो रहा तो क्यों नहीं खत्म नुकसान करते? भी होता है कभी कभी, तो कारोबार क्यों नहीं खत्म करते फिर ये? पीछे से भी महंगे मिलते हैं भाईजान। आप लोगों को कोई बचत नहीं हो रही? नहीं, बचत हो रही है, 10-5 रुपए बचते हैं बस इसमें, और कुछ तो अभी तो सेब जो है वो अगर 150 रुपए भी आप लोग बेच रहे हैं, पीछे तो 110 रुपए तो रेट लिस्ट लगी हुई है। पीछे कोई भी नहीं पूछने वाला है, हमसे पूछते हैं सब यहाँ। क्या पूछते हैं? ये महंगा क्यों बेच रहे हैं? पीछे से केला कितने का, सेब कितने का पड़ रहा? अच्छा, अंगूर कितने का पड़ रहा है? रेट लिस्ट के मुताबिक बेच रहे हैं। अंगूर कितना है? अंगूर वैसे कितने का बेच रहे हैं आप लोग? 150 रुपए किलो। 150 रुपए रेट लिस्ट में लगा हुआ है अंगूर? किधर है? जी किधर लिखा हुआ है? ये रहा अंगूर एक, ये 140, 146। अच्छा 140, 146। हाँ। इसके अलावा मौसमी कितने का के बेच रहे हो? मौसमी 120 रुपए दर्जन है। 120 रुपए दर्जन? 110 लिखी। मौसमी यहाँ पे तो 96 लिखा हुआ है, तो 120 रुपए बेच रहे हैं आप लोग? ये रहा मौसमी लिखा हुआ है, ये रहा मौसमी 96। पीछे से महंगी आती है भाईजान। अच्छा, हाँ। पीछे से महंगी आती है? पीछे से महंगी, खत्म हो गया, एंड हो गया। तो इधर आप लोगों को कोई नहीं आगे चलान कर रहा, कोई नहीं पूछ रहा कि यार आप लोगों को जो रेट लिस्ट दी गई, रेट लिस्ट तो इसका मतलब बेकार है, कोई भी नहीं फॉलो कर रहा है इसको? नहीं भाईजान, पूछते हैं, क्यों नहीं पूछते। अच्छा। हाँ। नाज़रीन, हमारे साथ फल फरोश्ता, इसका ये कहना है कि पीछे से इसको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है, लेकिन बात यह है कि जो रेट लिस्ट लगाई जाती है, कमेटी बनाई गई है मार्केट की जानिब से, ज़िला इंतज़ामिया जारी करती है, लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि ज़िला इंतज़ामिया क्या किरदार अदा कर रही है, कमेटी मार्केट क्या किरदार अदा कर रही है, आवाम का क्या कसूर है? आवाम अगर इस रेट लिस्ट के मुताबिक इनसे मुतालबा करती है, सब्ज़ी खरीदती है, फल खरीदती है, गोश्त खरीदती है, और इन लोगों को रेट लिस्ट के मुताबिक नहीं मिल रहा, ज़िला इंतज़ामिया कहाँ है, मार्केट कमेटी कहाँ है, क्यों नहीं एक्शन लिया जाता? अगर इन लोगों की भी मजबूरी है, इन लोगों का ये कहना है कि इनको महंगा पड़ रहा है, पीछे से महंगा आता है, ये लोग यहाँ पर बेचने पे मजबूर हैं, इन लोगों को बचत नहीं है, इन लोगों का सबका ये कहना है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी ये काम कर रहे हैं अपना। इन लोगों को बचत है तो ये लोग काम कर रहे हैं, बेच रहे हैं। सेब जो है 110 रुपये यहाँ पर लिस्ट में लगा हुआ है, लेकिन सेब की जो फ़रोख्त है वो 150, 170-80 रुपये हो रही है। केला जो है 150 रुपये से ऊपर फ़रोख्त हो रहा है, और जो बहुत ज़्यादा ही जिसका तीसरा दर्जा ले लें केले का या सेब का, वो मिलता है आपको 40, 35, 50, 60 रुपये में, लेकिन वो खाने के जो होता है काबिल नहीं होता, गला सड़ा सा होता है फल, उसको बेच रहे हैं 60-70 रुपये में। जो अच्छा फल है वो 150 रुपये से ज़्यादा ही है। मज़ीद आगे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि ज़िला इंतज़ामिया और जो मार्केट कमेटी होती है, उनकी जानिब से जो लिस्टें जारी की जाती हैं, उनके ऊपर कोई फॉलो नहीं कर रहा उनको। नाज़रीन, मैं इस वक्त एक सब्ज़ी की दुकान पर मौजूद हूँ, हमारे साथ दुकानदार से बात करते हैं हम, उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा अंकल, जो प्याज है वो कितना किलो दे रहे हैं आप लोग? अच्छा प्याज हो ना, अच्छा प्याज सबसे अच्छा वो 50 रुपए किलो। 50 रुपए, जबकि जो हल्का रुका है ना वो 40 रुपए किलो। रेट लिस्ट में तो 31 रुपए है। और आलू कितना दे रहे हैं आप? आलू अच्छे वाले 20, वैसे 15। और रेट लिस्ट के मुताबिक तो ये 12 रुपए है। टमाटर कितना दे रहे हैं आप? टमाटर 30। और इसके अलावा शिमला मिर्च रेट लिस्ट में मुताबिक 16 रुपए किलो आलू है। ये रेट लिस्ट हमारे पास भी, हम वहीं से लेके जाएंगे। ये मंडी की है। तो आप लोग वो कह रहे हैं कि जी जो दुकानदार भी हैं उनके ऊपर भी यही रेट लिस्ट जो है फॉलो करवाई जाती है, कहा जाता है इसी के मुताबिक बेचें। इसी के मुताबिक कहाँ से बेचेंगे? क्यों? 1000 रुपये गड्डी का खर्चा है, 700-800 किलो बाबे हैं, 1000-2000 रुपये की धनिया मिर्ची है, कहाँ से बेचेगा? तो जिस तरह आप लोग अभी जो ये रेट लिस्ट आप लोगों के पास आती है, अगर आप इसके ऊपर नहीं बेचते हैं तो कोई आप लोगों को आगे तंग करता है, कोई कार्रवाई होती है? आते हैं। तो जब आप लोग देख के बात करते हैं ना वो भी। तो जब आप लोग बेचते ही नहीं है रेट लिस्ट के मुताबिक, तो फिर क्या कार्रवाई होती है, क्या तंग किया जाता है या नहीं किया जाता? आते हैं, चले जाते हैं, बस पूछ पाछ के चले जाते हैं। जो अच्छा होता है उसकी अच्छी कीमत है। तो आवाम जो है वो ये कहती है कि चीज़ें जो सब्ज़ी है वो रोज़ खानी है वो महंगी है, फल खाना है वो महंगा, गोश्त खाना है महंगा है। तो जो खाने वाला वो नहीं बोलता। दुकानदार तो ये कहता है कि जी हमारे अपने बहुत ज़्यादा खर्च है, दुकान का किराया भी है, दुकान का किराया भी है, तो ये सारी चीज़ें इसी से आप पूरी करते हैं। फिर अल्लाह पाक सही देता है, कहाँ से पूरे करेगा? रेट लिस्ट के मुताबिक नहीं हो रही चीज़ें फॉलो। वो रेट लिस्ट के मुताबिक तो सौदा गंदा बिकता है, बिल्कुल अच्छा कहाँ से बिकेगा? आप तो है कोई गंदा सौदा है मेरे पास?
नाज़रीन, ये हमारे साथ दुकानदार थे, सब्ज़ी बेचते हैं। इनका ये कहना है कि दुकान का किराया भी देना होता है। जब ये सब्ज़ी मंडी से लेके यहाँ पर आते हैं तो उसका किराया भी इनका लगता है। तो ये तमाम तर जो चीज़ें हैं इन्होंने अपनी जो सब्ज़ी बेच रहे हैं इसी से पूरी करनी होती हैं। और रेट जो है, जो लिस्ट दी जाती है उसके मुताबिक जो है सब्ज़ी जो है वो नहीं फ़रोख्त हो रही। थोड़ा गैप लाजमी ज़रूरी है इसमें, क्योंकि इन लोगों का ये कहना है कि इनके अखराजात जो हैं मुकम्मल जो है पूरे नहीं हो पाते हैं। जहाँ पर सब्ज़ी बेची जा रही है उधर भी चल के पूछते हैं कि क्या रेट लिस्ट जो है उनको ये उन पर अमल दरामद किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। सलाम अलैकुम, क्या हाल है? ठीक है आप? ठीक है। ये बताइएगा कि आलू किस तरह दे रहे हैं आप? आलू 15 रुपये किलो। 15 रुपये किलो। हाँ। और प्याज? प्याज 30 रुपये किलो। 30 रुपये किलो। इसके अलावा जो ये टमाटर हैं? टमाटर 30 रुपये किलो। तो ये जो रेट लिस्ट दी जाती है उसके मुताबिक सब्ज़ी बेच रहे हैं आप लोग? उसके मुताबिक बेच हाँ, रहे हैं? देखो ले लो, क्या लेना है ले लो। लेकिन फ़र्क नहीं है कुछ ज़्यादा? थोड़ा बहुत ले लो ले लो ले लो। होगा? हाँ, कम है। कम है? रेट लिस्ट से कम बेच रहे हैं आप लोग? हम तो कम बेच रहे हैं जी, मंडी में ज़्यादा है। नहीं, कैसे कम बेच रहे हैं? तो आप लोगों को बचत भी हो रही है कि नहीं हो रही ना, बचत नहीं हो रही है आप लोगों को? क्या करेंगे? क्योंकि आवाम वो जो खरीदार आता है वो कहता है वाला मंडी में 100 रुपये धड़ी हो गया है। धड़ी की बात कर रहे होंगे आप? वैसे तो आलू महल में मंडी में जो है वो 9 रुपये की 12 रुपये बेच रहे हैं। कितना बेच रहे हैं? 12 रुपये नहीं, 20 रुपये किलो बेच रहे हैं आलू मंडी आलू में? फड़ी में जाकर फड़ी है, पूछो जाके क्या भाव है मंडी। अभी हमने विजिट की थी, 1600 रुपया की बोरी है। 1600 नहीं, मंडी हमने विजिट की थी, आलू की वो 12 रुपये बेच रहे हैं। और वो नहीं बेच रहे हैं। दुकानदार के बारे में ये कहा जा रहा है कि 20-25 रुपये बेचता है। गंदे बेच रहे हैं। गंदे बेच रहे हैं? ये इसी तरह के आलू थे? जी इधर छांट के लाए हैं हम। अच्छा, शलजम किस तरह बेच रहे हैं आप लोग? शलजम 15 रुपये किलो। 15 रुपये। हालांकि इसका रेट जो है वो रेट लिस्ट वाले कह रहे हैं कि 9 रुपये है। 9 रुपये? 9 रुपये बेचनी चाहिए। नहीं दे रहे, दे ही नहीं रहे मंडी वाले। क्या नहीं नहीं, आप लोगों को वो कह रहे हैं जो दुकानदार हैं उन लोगों को 9 रुपये ही बेचनी चाहिए। नहीं दे रहे, 9 रुपये बेचने चाहिए। देंगे तो फिर है ना, कौन नहीं दे रहा आपको? कोई मंडी में हमें लेके दे, हम इधर उससे बाहर से 16 बेचेंगे। लाओ दे, नहीं दे रहे। गोश्त जाकर 800 रुपये किलो ले रहे हैं लोग, 4-4 बकरे ले रहे हैं, उसको कोई नहीं पूछ रहा है। ये 10 रुपये किलो वाला सौदा उसको पूछ रहे हैं, उसको पूछ रहे हैं। दालें बिक रही हैं 150 रुपये किलो, उसको कुछ नहीं पूछ रहा है। क्यों? पैसे देते हैं। मेरे साथ एक खरीदार मौजूद है जो मुर्गी का गोश्त खरीद रहे हैं। हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा, आप गोश्त खरीद रहे हैं तो कीमतें जो हैं वो गोश्त है, सब्जी है, फल है, उससे मुतमईन है? महंगाई ज़्यादा तो नहीं है? गोश्त की कीमतें तो रिजनेबल हैं इन दिनों में, लेकिन सब्जी की भी ठीक ही हैं। और फ्रूट की कीमतें यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं लाहौर में। माल्टा पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होता है, इसके बावजूद बहुत ज़्यादा कीमत है उसकी। और जिस तरह अभी भी जो मुर्गी का रेट है वो 155 रुपये है जो रेट लिस्ट के मुताबिक। सब्जियां भी जो हैं जो उनका रेट निकाला गया फ्रूट्स का, उसको मद्देनज़र रखते हुए कोई ये दुकानदार उसको इस सीज़न में हर चीज़ का रेट कंपैरेटिवली कम होना चाहिए, जो उस हद तक कम नहीं है जिस हद तक होना चाहिए था। और पता नहीं क्यों अब माल्टा बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में अवेलेबल है, इसके बावजूद भी उसकी कीमत 200-150। लोगों ने गोश्त हो गया, फ्रूट हो गया और सब्जियां हो गई वो रोज़ खानी है। तो आप क्या समझते हैं कि इनकी कीमतों पर काबू पाकर हुकूमत को रिलीफ फराम करना चाहिए आवाम को लाजमी? जी बिल्कुल, ये एक तो बातें करना चाहिए, यानी ये तो बेसिक एक उनकी ड्यूटी है आवाम का राइट है। और गवर्नमेंट जो है उसने राइट प्रोटेक्ट करना है, राइट देना है आवाम को। ये तो एक बेसिक मैं समझता हूँ कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट की कि ये जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं ये रिजनेबल प्राइस पे आवाम को मुहैया करना, जो मेरे ख्याल में कि सही जिस चीज़ पे जिस जगह पे होने चाहिए रेट्स उस जगह पे नहीं है रेट्स। यहाँ पर कुछ खरीदार हैं, हम उनसे बात करते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये बताइएगा, आप गोश्त ले रहे हैं? जी हाँ। अच्छा, ये आप गोश्त ले रहे हैं, गोश्त है, सब्जी है, फल है, ये रोज़ इंसान ने खाने हैं, लेकिन इनकी कीमतें जो हैं वो कंट्रोल में नहीं आ रही, क्या कहेंगे आप? बेटे ये आवाम का तो कोई नहीं ना, ये तो गवर्नमेंट का काम है।
वाम को तो जो मिलेगा वो देंगे, जो रेट मिलेगा वो लगाएंगे। तो जब आप लोग ख़रीदारी के लिए आते हैं तो आप जो फल लेते हैं या फिर सब्ज़ी लेते हैं, गोश्त लेते हैं, आप इन लोगों से पूछते हैं कि भाई रेट लिस्ट क्या है, रेट क्या चल रहा है? हाँ, उनके वो लगाया हुआ है, ये देखें आपके सामने। लेकिन सब अपनी अपनी मर्ज़ी का रेट बेच रहे हैं, इसको कोई पूछने वाला नहीं है, क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि मतलब कि जैसी हुकूमत होगी वैसा वाम होगी, ये शुरू से ही करते आए हैं। सलाम अलैकुम अंकल, आप गोश्त ले रहे हैं? हम गोश्त ले रहे हैं। अच्छा ये बताइएगा कि रेट लिस्ट जो होती है वो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जारी की जाती है गोश्त वालों को, उसके अलावा फल वालों को, सब्ज़ी वालों को, लेकिन उसके मुताबिक बहुत कम लोग जो हैं बेच रहे होते हैं, क्या वजह है? कम लोग नहीं बेचते रेट के मुताबिक तो सही बेचते हैं। रेट पीछे तेज़ हो जाता है तो वो क्या करेंगे? रेट तो पीछे तेज़ है, कैसे क्या करेंगे? नहीं, जो रेट लिस्ट रोज़ की जो जारी की जाती है कि आपने सेब जो है वो 100 रुपये का बेचना है, या फिर जो टमाटर है वो 30 रुपये का बेचना है, गोश्त जो है वो 150 का बेचना है या 300 का बेचना है, तो उसके हट के जो है कोई कम बेच रहा है, कोई बहुत ज़्यादा बेच रहा है। वो सारे पास ऐसे कंपनी चलता है ना, इसका सौदा ठीक होता है, किसी का सौदा नरम होता है। मुर्गी छोटी होती है, कोई बड़ी होती है, बड़ा फर्क होता है। एक मुर्गी छोटी होती है उसका रेट कम होता है, बड़ी मुर्गी होती है उसका रेट ज़्यादा होता है। सर ये मुझे बता दें कि जो कमेटी मार्केट कमेटी वाले हैं वो लिस्टें बनाते हैं, रेट तैयार करते हैं और जारी करते हैं तमाम तर मंडियों में, और जो भी मुख्तलिफ सब्ज़ी फरोश फल फरोश बैठे होते हैं, लेकिन उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट नहीं कराया जाता। क्या वजह है? लोग अपनी मर्ज़ी से जो हैं वो सब्ज़ी भी बेच रहे हैं, फल भी बेच रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। जी बिल्कुल पूछने वाले हैं। तकरीबन 104 के करीब प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं जो कि डेली चेक करते हैं, और अगर कोई ओवरचार्ज कर रहा है, रेट लिस्ट डिस्प्ले नहीं है तो उसको प्रॉपर फ़ाइन करते हैं, इम्प्रिजनमेंट देते हैं। और डिस्ट्रिक्ट लाहौर की इसमें इतनी सख्त मॉनिटरिंग है कि अगर आप एज़ कम्पेयर टू ऑल अदर पंजाब के जो सिटीज़ हैं तो सिर्फ लाहौर की सबसे ज़्यादा पूरे बाकी पंजाब से ज़्यादा FIRs भी हैं, जुर्माने भी हैं। तो लोग प्रॉफिटेरिंग करते हैं तो इस वजह से उनको जुर्माने भी होते हैं, ये इशू है। अगर कोई जो रेट लिस्ट आप लोगों की जानिब से रेट दिया जाता है उसको फॉलो नहीं करता है, उस दुकानदार को कितना वो जुर्माना किया जाता है? ये ऑफेंस की नोयत से ये उसके एट द स्पॉट उसका डिसीजन होता है प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स का कि आइदर वो उसे 1000 करता है, 10,000 करता है, 20,000 करता है, या इम्प्रिजनमेंट देता है। वो उसकी नोयत देख के उस हिसाब से एट द स्पॉट डिसाइड करता है। अच्छा, मेन जो है आपकी मंडी है वो बदामी बाग वाली है, लेकिन इधर से जो और जो मंडियां जो बनी हुई हैं लाहौर शहर में, उधर जो लोग जो दुकानदार लेके जाते हैं उनका ये शिकवा है कि जो मार्केट वाले हैं, कमेटी वाले, वो जो रेट लिस्ट जारी करते हैं वो अपनी मर्ज़ी से जारी कर देते हैं, हमसे नहीं पूछा जाता क्योंकि उन लोगों को इतनी बचत नहीं होती है और उन लोगों को नुकसान ही उठाना पड़ रहा। अच्छा नहीं, उसमें ऐसा है कि अगर लाहौर में 5 रेट लिस्टें निकलें, हर मंडी अपनी अलग लिस्ट निकाले, तो उसके लिए प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के लिए उसको चेक करना बुरा मुश्किल हो जाए। ये कुछ अर्सा पहले डिसाइड हुआ था कि लाहौर के लिए एक ही लिस्ट निकलेगी और वो बदामी बाग से निकलेगी और वो पूरे लाहौर में इम्प्लीमेंट होगी, और उसमें कोई ऐसा फ़र्क नहीं होता कि कोई अगर लाहौर में कोई चीज़ बिकी है ज़्यादा तो वहाँ पे दूसरी जगह पे वो सस्ती है या ज़्यादा महंगी है, वही रेट तकरीबन आलमोस्ट प्रिवेल करता है मेन मंडी का जो लाहौर का होता है। लेकिन हमने जो अभी मंडियाँ विज़िट की हैं और कुछ दुकानदारों से बात की है, जो रेट लिस्ट आपकी जानिब से दी गई है, जो रेट लगाए गए हैं उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क है। दुकानदार अगर फल की बात करें तो सेब जो है वो आप लोगों ने जो रेट में दिया हुआ है वो 110-120 रुपये है, लेकिन 200 रुपये बिक रहा है। इसके अलावा केला जो है वो भी 200-170 रुपये बिक रहा है, हालांकि इतनी कीमतें नहीं है जो अगर आप रेट लिस्ट के हवाले से बात करें। और इसी तरह सब्जियों का भी है, सब्ज़ी वाले भी जो हैं वो 20 रुपये, 15, 8, 10 इतने रुपए का गैप है। अच्छा, उसमें ऐसा है कि जो हमारी रेट लिस्ट होती है, हमने उसमें जो हमारा 10 से 15% प्रॉफिट ऐड करते हैं, जो ऑक्शन रेट होता है उस हिसाब से हम निकालते हैं, और वो बिल्कुल एक्यूरेट फेयर ऑक्शन देख के रेट लिस्ट निकालते हैं। जैसा कि आप इसकी बेहतरीन मिसाल हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन की संडे बाज़ार्स हैं, मॉडल बाज़ार्स हैं, जहाँ पे सारा दिन चीज़ें उसी रेट पे बिकती हैं। ये नहीं होता कि संडे को 10 रुपये रेट ज़्यादा हो जाता है, वही रेट प्रिवेल करते हैं, शायद 1 रुपये का कोई फ़र्क आ जाए। लेकिन लोग जो हैं वो फिर अगर उन्हें कोई भी चीज़ लेनी है वो इतवार का, संडे का तो इंतज़ार नहीं कर सकते, रोज़ रूटीन में लोगों ने फ्रूट भी लेना है, सब्ज़ी भी लेनी है, तो जो मुख्तलिफ जगहों पर सब्ज़ी वाले बैठे हैं, फल वाले बैठे हैं, उनको कौन पूछता है? उनके ऊपर कितना को चेक एंड बैलेंस रखा जाता है मंडियों से हटकर? जी, उसके लिए कस्टमर्स को भी चाहिए कि वो रेट लिस्ट का तकाजा करें, रेट लिस्ट देखें, और एक टोल फ्री नंबर हमारा रेट लिस्ट के ऊपर लिखा होता है। अगर वो ओवर चार्ज करता है
तो जस्ट हैव एक कॉल करें, ये हमारा नंबर लिखा है 0800 02345। उसी वक्त इमीडिएट ये ऑटो पे सिस्टम है, मुतलका मजिस्ट्रेट्स को इन्फॉर्म होगा और वो फौरी तौर पे जाके वहाँ पे एक्शन लेगा और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो अभी तक इस तरह से आप लोगों की कितनी कॉल्स मौसूल होती हैं कि लोग जो हैं वो कंप्लेन कर रहे हो कि मैं इस जगह पर इसी से इलाके में मौजूद हूँ, इधर सब्ज़ी वाला है, फल वाला जो है वो इतने महंगे दाम जो है सब्ज़ी और फल फ़रोख्त कर रहा है? जी, इसका डाटा आपको या तो पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड से मिलेगा, वहाँ पे कंप्लेंट आती है, फिर उसकी रिपोर्ट जाती है, उसको क्लियर करने के बाद वो आपको डाटा दे सकते हैं, या डीसी ऑफिस से आपको मिल सकता है कि डेली कितनी कंप्लेंट्स जा रही हैं इस नंबर पे और कितनी आ रही हैं। तो आप ये समझते हैं कि चेक एंड बैलेंस भरपूर तरीके से किया जा रहा है और जो रेट निकाला जाता है, रोज़ दिया जाता है, उसी के मुताबिक जो है उसकी फ़रोख्त की जा रही है चीज़ों की? जी बिल्कुल, मंडी से उसी हिसाब से जाती हैं। आगे को अगर ज़्यादा चार्ज करता है वो प्रॉफिटेरिंग है, उसको प्राइस मजिस्ट्रेट्स चेक करते हैं और मौके पे जुर्माने भी करते हैं। तो इसका मतलब प्राइस जो मजिस्ट्रेट हैं उनकी बहुत बड़ी गफलत है ये समझा जाए, क्योंकि जो मुख्तलिफ इलाकों में जो सब्ज़ी और फल फ़रोख्त कर रहे हैं उधर रोज़ की बुनियाद पर चेक एंड बैलेंस नहीं किया जाता मजिस्ट्रेट की जानिब से। अगर किया जाए तो आवाम को भी शिकायत करने की ज़रूरत ना पड़े। देखें, 100 के करीब प्राइस मजिस्ट्रेट्स हैं और हज़ारों दुकानें हैं लाहौर में। हर मजिस्ट्रेट हर दुकान पर हर वक्त मौजूद नहीं रह सकता, तो आवाम को भी चाहिए कि रेट लिस्ट के मुताबिक अगर नहीं है तो वो उनकी कंप्लेंट करें और शिकायत करें, मजिस्ट्रेट मौके पे पहुंचेगा। रैंडमली चेक होता है, डेली बेसिस पे चेक होता है और पूरे पंजाब से ज़्यादा फ़ाइन और इम्प्रिजनमेंट लाहौर में होती है और बड़ा इफेक्टिव प्राइस चेकिंग होती है। शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमारे साथ सेक्रेटरी मार्केट कमेटी मौजूद थे शहजाद यूसुफ चीमा। इनका कहना है कि अगर आवाम को कहीं पर भी शिकायत आती है, जो रेट लिस्ट जारी की जाती है मार्केट कमेटी की जानिब से, ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से, तो फ़ौरी जो है फ़ोन करें हेल्पलाइन पर और उसके जो भी दुकानदार होगा, सब्ज़ी फ़रोश है या फिर फल फ़रोश है, उसके ख़िलाफ़ उस वक्त ही मजिस्ट्रेट आके और कार्रवाई यकीनी बनाएगा। सर, ये बता दें कि महंगाई जो है उसके ऊपर काबू नहीं पाया जा रहा। बहुत सी हुकूमतें आई, बहुत से हुक्मरान आए, लेकिन आवाम के बारे में कोई नहीं सोचता। क्या वजह है? देखिए, आपने अभी जो रेफरेंस दिया है इसका मुराद है कि रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ें, और ख़ास तौर पे उसके अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं, एक पेरिशेबल है, एक नॉन पेरिशेबल है। दोनों के प्राइस के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए क्योंकि वो आम आदमी को बराह रास्त मुतासर करते हैं। अगर हम पेरिशेबल गुड्स की तरफ आ जाएँ जिनमें वेजिटेबल और फ्रूट्स आ जाते हैं, इसका सिस्टम मंडी से चलता है और मंडी के अंदर जो सिस्टम एग्जिस्ट करता है वो आम आदमी को रिलीफ फराहम नहीं करता। उसकी मिसाल आप यूँ ले लें कि मंडी के अंदर जो आड़ती या मिडल मैन या ब्रोकर की सूरत में जो लोग एग्जिस्ट करते हैं, उनका बुनियादी काम तो ये है ना कि अगर किसान कोई सामान लाता है, कोई सब्ज़ी लाता है, कोई फल लाता है, वो उसको ऑक्शन के अंदर करें और अपना कमीशन लें। लेकिन हमारी मंडी के अंदर कुछ पिछली 2 या 3 दहाइयों से 2 ऑक्शनिंग होती है। एक ऑक्शन शाम में होती है जिसमें वो जो ब्रोकर होता है वो खुद ही बाइंग कर लेता है और वो बहुत ही कम प्राइस के ऊपर होती है, और दूसरी सुबह में होती है जिसमें वो वेंडर लेके जाता है जिसने आम कंज्यूमर तक पहुंचाना होता है। इन दोनों प्राइस के अंदर 40 से 50% डिफरेंस आ जाता है। अब ये डिफरेंस कौन ले जा रहा है? ये डिफरेंस वो ब्रोकर ले जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे स्टेट को इंटरफेयर करना चाहिए कि नहीं, ऑक्शनिंग होगी तो एक होगी वरना नहीं होगी। यहाँ पे स्टेट इंटरफेयर नहीं कर पा रही और आज की नहीं, पिछली 3 दहाइयों से नहीं कर पा रही इस पूरे सिस्टम के अंदर, जब से ये सिस्टम मुतारफ़ हुआ है मार्केट कमेटी वाला। लेकिन इसमें एक चीज़ ये है कि जो मंडियाँ हैं उनमें जो रेट लिस्ट जारी की जाती है ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से और कमेटी मार्केट की जानिब से, उसमें ये होता है कि ये कहा जाता है कि इसी के ऊपर आपने चीज़ों को फ़रोख्त करना है, जबकि वो दुकानदार ये कहते हैं कि हम इसके ऊपर नहीं कर सकते, हमें नुकसान हो रहा है। हालांकि अगर आप विज़िट करें वैसे तो वो जो रेट लिस्ट है उससे ज़्यादा ही पैसों पे चीज़ें फ़रोख्त की जा रही हैं, उसके बावजूद उनका शिकवा है कि हमें नुकसान हो रहा है। देखिए, एक तो वो जो मजिस्ट्रेटिव निज़ाम हमने ख़त्म किया है, एक तो उसकी वजह से ये इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स नहीं हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि शायद इस मौजू के ऊपर दुकानदार भी दुरुस्त नहीं कह रहे होते, क्योंकि ये जो लिस्ट जारी होती है तुरफा तमाशा ये है कि वो
मार्केट के अंदर बैठे हुए ब्रोकर की कॉन्सेंट के साथ जारी होती है, उससे पूछ के जारी करती है सरकार। ये नहीं कि खुद बैठ के तय कर दे कि जनाब इसकी इतनी प्रोडक्शन कॉस्ट है। उसकी वजह ये है कि बैक एंड के ऊपर इसने जाके किसान को हिट करना होता है, और किसान की हमारी पॉलिसी मेकिंग के अंदर कोई से नहीं है। हमारे यहाँ नॉर्मली किसान कंडेम होता है जागीरदार के नाम के ऊपर, ठीक है। जागीरदार किसान नहीं है, वो तो गैर हाजिर काश्तकार है ना। किसान जो कि वेजिटेबल की तरफ जाता भी वही किसान है जिसके पास स्मॉल लैंड होल्डिंग होती है। वो स्मॉल लैंड होल्डिंग वाला जो किसान है वो एक्सप्लॉइट हो रहा होता है। ओके, आप उसकी कॉस्ट के ऊपर कंज्यूमर को रिलीफ प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, यही मैकेनिज्म है सरकार का। इवन वो भी रिलीफ पूरा नहीं जा पाता कंज्यूमर को। ये इस निज़ाम के अंदर फ्लॉ है। जब तक ऑक्शनिंग सिंगल पे नहीं जाती कि ऑक्शन या शाम को होगी या सुबह में होगी, उस वक्त तक इस निज़ाम के अंदर जो ब्रोकर 30 से 40% ऑफ द टोटल रेवेन्यू विदाउट एनी जस्टिफिकेशन ले जाता है, उस वक्त तक मुमकिन नहीं होगा। तो अवाम का फिर किस तरह भला होगा? अवाम तो वैसे ही रोती रहती है, फिर शोर मचाती है कि हमें चीज़ें जो हैं वो सस्ते दामों नहीं मिल रही। सस्ते दामों नहीं, मुनासिब दामों पे भी नहीं मिलेंगी। सस्ता दाम तो एक तरफ रह गया ना, मुनासिब जो फेयर प्राइस है वो भी नहीं मिलेगी। आप और मैं इस वक्त वेजिटेबल्स जो हैं वो दुबई के रेट के ऊपर खाते हैं, क्योंकि यहाँ से वेजिटेबल और गोश्त जो है वो दुबई को एक्सपोर्ट होता है। तो वहाँ का प्राइस जो होता है वो हमारी लोकल मार्केट को डिटरमिन कर रहा होता है कि यहाँ पे क्या प्राइस होगी, ठीक है। जब तक ये मैकेनिज़्म मार्केट कमेटी का सिस्टम और मैकेनिज़्म नहीं डिलीवर करता, तब तक आप कोई जनरल कंज्यूमर को, नॉर्मल कंज्यूमर को कोई रिलीफ नहीं मिल सकती। अब एक चीज़ इसमें ये भी आ जाती है कि अवाम जो है वो जब अगर मंडी की बात करें उधर जाती है, फिर हुकूमत की जानिब से कहा जाता है कि इतवार बाज़ार, सस्ते बाज़ार लगाए गए हैं, उधर से जो है अवाम जो है चीज़ जो है ख़रीद सकती है। लेकिन अवाम कहती है उधर क्वालिटी जो है बड़ी नाकिस होती है। हाँ, क्वालिटी कंप्रोमाइज़ होती है वहाँ पे, नंबर 1, और नंबर 2 वहाँ पे सप्लाई भी नहीं होती। अब देखिएगा कि वहाँ पे ऐसी गुड्स सप्लाई होती हैं जो कि अबेंडेंटली मार्केट में आई होती हैं। बहुत सारी ऐसी गुड्स जो हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं, बहुत सारा ऐसा फ्रूट जो है, बहुत सारी ऐसी वेजिटेबल जो हैं जो कि थोड़ी सी हायर साइड पे होती हैं प्राइसेस में, जिनमें मार्जिन ज़रा कम होता है, वो संडे बाज़ार में आपको नज़र नहीं आती। इसकी वजह यही है कि वो जो इम्प्लीमेंट करने वाली अथॉरिटी है वो या तो इनके साथ मिली हुई है या वो टूथलेस टाइगर्स हैं, वो इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाते। तो इसको किस तरह बेहतर बनाया जा सकता है? क्योंकि हम अरसा दराज से देखते आ रहे हैं चीज़ें जो वैसे ही चलती आ रही हैं और उसमें ख़राबी पैदा हो रही है। महंगाई जो है वो कम होने के बजाय बढ़ती है। लोग उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से लोगों को चीज़ें फैसिलिटेट नहीं कर पा रही गवर्नमेंट। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है हुकूमत की कि वो लोगों को सस्ते दामों जो चीज़ें फ़राहम करे। तो कैसे यकीनी बनाया जा सकता है? मेरी देखिए, सस्ते और महंगे की टर्म भी रिलेटिव है। जो चीज़ आपके लिए सस्ती है हो सकता है वो, जो चीज़ आपके लिए महंगी है हो सकता है मेरे लिए सस्ती हो, ठीक है। ये भी एक रिलेटिव टर्म है। सोसाइटी के हर शेड्स के लिए चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, हर प्राइस के ऊपर अवेलेबल होनी चाहिए। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ द सोसाइटी होती है, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल होते हैं, उनके लिए चीज़ों की फराहमी रियासत की ज़िम्मेदारी होती है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने पहली दफ़ा इंसानियत की तारीख़ में ये डिटरमिन कर दिया था, ये तय कर दिया था कि रियासत प्राइस मैकेनिज़्म को इंट्रोड्यूस करवाएगी, और रियासत प्राइस मैकेनिज़्म को अच्छे ममालिक में इंट्रोड्यूस करवाती है। एक तो ये है कि निज़ाम हम खुद ड्राफ्ट करने की कोशिश करें, पहिया खुद ईजाद करने की कोशिश करें। दूसरा ये है कि इस वक्त जो दूसरे ममालिक में हो रहा है वो हम कर लें। दूसरे ममालिक में 2 सिस्टम चल रहे हैं। एक तो ये है कि प्राइस मैकेनिज़्म, प्राइस सेटिंग के ऊपर कंज्यूमर की रिप्रेजेंटेशन होती है। कंज्यूमर कमेटियाँ हमारे तरह प्राइस कंट्रोल कमेटियों की तरह नहीं होती। अब एक एडिशनल सेक्रेटरी लेवल का बंदा या एक एडमिनिस्ट्रेटर लेवल का बंदा बैठ के सुबह कुछ ब्रोकर से पूछ के एक प्राइस लिस्ट जारी कर देता है। उसके अंदर आपकी और मेरी से तो ज़ीरो है ना, ठीक है। वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होती है लोगों की भी, आवाम की भी, नंबर 1। नंबर 2, इंडिया में उन्होंने स्पेशल आउटलेट्स बना दिए। वहाँ पे फ्रेश वेजिटेबल आएगी, इतने बजे पहुँचेगी, जिसने लेनी हो वहाँ से जा ले ले, और वो मोहल्ले के लेवल पे बने हुए हैं। आपको पता है इंडिया में एक वेजिटेबल ट्रेन चलती है। किसान अपनी प्रोड्यूस को बड़े शहरों में ट्रांसफ़र करने के लिए और एमिकेबली और सेफ एंड साउंड ट्रांसफ़र करने के लिए सरकार मुफ्त ट्रेन चलाती है।
ये जो सब्सिडीज़ हैं सर्टन लेवल के ऊपर टू फैसिलिटेट द फार्मर, वो सरकार उसके अंदर इंजेक्ट करती है ताकि किसानों को, कंज्यूमर को, सारफ को सही और मुनासिब कीमतों के ऊपर चीज़ें दस्तयाब हो सके। जब तक प्राइस मैकेनिज़्म में सारफ की नुमाइंदगी नहीं होगी तब तक आप फेयर प्राइस के बारे में तसव्वुर भी नहीं कर सकते। शुक्रिया सर आपका। नाज़रीन, हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार रिजवान रज़ी मौजूद थे, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। इसके अलावा हमने मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी, उनकी भी गुफ्तगू आप तक पहुँचाई। रिजवान रज़ी साहब का ये कहना था कि रियासत की ज़िम्मेदारी है आवाम को रिलीफ फराम करना, लेकिन आवाम जो है हर दौर में, हर हुक्मरान का जो टेन्योर आया उसमें महंगाई के बोझ तले दबती आई है और दबती रहेगी। लेकिन साथ साथ रियासत की बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि आवाम को महंगाई के बोझ तले से निकाले और उनको ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराम करे। प्रोग्राम वक्त स्पेशल की टीम और अपने मेज़बान फराज निज़ाम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।